यहाँ देखिएगा 2024 वालों, माशाल्लाह एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया। इतना अच्छा पेपर और क्या चाहिए, इतना इजी पेपर मिला है। जो हिसाब से पेपर मिला, जो हिसाब से पूरा साल जो बोलते आ रहे थे, उनको देखे से आ जाती है मुँह पे रौनक। वो समझते बीमार का हाल अच्छा, वो भी आ गया। अब छोड़िए हटिए। तो कहने का मतलब है कि पूरा साल एक एक दिन एक एक बच्चा यही बोलता था, उनको देखे से आ जाती मुँह पे रौनक। वो भी एग्ज़ाम में आ गया है। देखिए, देख लीजिए किसका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कैसा पेपर रहा आज का। देखिए यहाँ पे जैसे है कि इब्नुल वक्त क्या है, यहाँ इब्नुल वक्त क्या है, तो इब्नुल वक्त क्या है, एक नावल है। नावल में जैसे टिक मार देंगे। उसी तरह तराजिम की अहमियत किसकी तसनीफ़ है, तो रज़ा। कहने का मतलब है तराजिम की अहमियत किसकी तसनीफ़ है, तो बच्चे लोग बोले मौलवी अब्दुल हक है, तो वही होगा मेरे ख्याल से। 3 नंबर, वहशत ने शायरी में किसकी शायर की तकलीद की थी, तो कहने का मतलब है कि गालिब पे है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा गालिब चचा या कौन चचा है। यहाँ देखिएगा इस जेल में से अफसाना प्रेमचंद का कौन सा नहीं है, इसमें से प्रेम 25 है, प्रेम 32 है, 40 है और 84 है। कौन सा नहीं है, चिमोचो 84 सी, ये वाला नहीं होगा। आजिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुस्तफ़ा हुसैन का मज़ाए मज़ामिन का कुल कितने मजमू शामिल है। जैसे देखिएगा मुस्तफ़ा हुसैन के मज़ाए मज़ामिन कुल कितने हैं, अब उसमें बोल सकते कोई 7 है, कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 4 है। जो करेक्ट है देख लीजिएगा। देखिएगा इसमें से है 1/4 है। मिनाज बाबू कितना 1/4 है, 1 मार्क्स का। इब्नुल वक्त किसका खाका है और किस कॉलेज में पढ़ा था, सबको पता है। इब्नुल वक्त किस सरकार में मुलाजिम थे, इब्नुल वक्त किस सरकार में। नोबल साहब का अर्दली कौन था, और अगर आपसे हो सके तो मेरे साहब की जान बचा लीजिए, बहुत ही देखने वाली बात है। तो कहने का मतलब है इब्नुल वक्त जो किस खाका का है, कॉलेज में इब्नुल वक्त किसकी सरकार में मुलाजिम थी, नोबल साहब का अर्दली कौन था। अगर आपसे हो सके तो मेरे साहब की जान बचाइएगा। साहब में यहाँ पे कौन है और ये जुमला कहाँ से लिए, जाहिर सी बात है अगर आपसे हो सके तो मेरे साहब की जान बचा लीजिए। ये जो साहब की जान बचा लीजिए, किस साहब की बात हो रही है, तो सबको पता है कि वो जो अंग्रेज था, अंग्रेज का क्या नाम था बाबू, अंग्रेज का क्या नाम था, तो साहब से मुराद है यहाँ पे मजिस्ट्रेट नोबल साहब है। ये जुमला कौन कह रहा है, तो सबको पता कौन कह रहा है, जानिसार कह रहा है। कौन कह रहा है, तो जानिसार बोला था। किससे बोला था, इब्नुल वक्त से बोला था। जो इब्नुल वक्त जा रहा था वहाँ पे घर की तरफ, तो रास्ते में उसको पकड़ के बोला था कि मेरे साहब की जान बचा लीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ऐसा नहीं बोला था मेहरबानी होगी। तो हिसाब से यहाँ पे देखिएगा, मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। कौन किससे एक भी कौड़ी देने के नहीं चाहता, बहुत अच्छा देख लीजिएगा। उर्दू का ताल्लुक बंगला में 41 कॉलेज है जिनके ये किए थे, ये देख लीजिएगा। अब कहने का मतलब है लॉन्ग में आइएगा, 5 का है, एक है, ये दोनों में से एक पीस करना। खिदमत उर्दू के अलियत का शोरा बंगा के सर है, ये इस पर अपनी राय ज़ाहिर करिए। या फिर 2 नंबर में मौलवी अब्दुल हक ने अपने मजमून तराज किताब वाला भी आया, मौलवी अब्दुल हक ने अपने मजमून तराजिम की अहमियत में जिन 3 किताबों के तर्जुमे दुश्वारे जिक्र है उनके नाम लिखे, उस दुश्वारे के बाद है। लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा से लिखिएगा। यहाँ देखिएगा इब्नुल वक्त किस खानदान का फर्द है, उसके किरदार की खूबियों को मुख्तसर बयान करिए। या फिर 60 और पाठे क्या थे और कहाँ वाक़या थे, इसके दरमियान क्या चली आया था। अल्लाह अकबर, कितना ईजी क्वेश्चन दे दिया था। किसी कुश्ती में किसकी जीत और किसकी हार हुई, तो मुख्तसर सब स्टेप बाय स्टेप वाला है। 60 और पाठे क्या थे, कहाँ वाक़या थे, आदिल सिंध के दरमियान क्या चली गई थी, रकाबत के इसी तरीक़े से कश्ती में किसकी और जीत और किसकी हार हुई, इस तरह से। यहाँ देखिएगा किसी एक सवाल को जवाब दीजिए। नंबर ड्रामा महमूद गजनवी किसकी तहरीर है, और आए की नज़र महमूद गजनवी कैसा बादशाह खूबियों का, यह तुम्हारी पहली और आखिरी खता, ये देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा 8 नंबर में 5 दूनी 10 है, किसी 2 सवालों का, ये किससे है पता है, ये है माविन वाला हिस्सा से। बादशाह आज़ाद बग ने 4 फ़कीरों को जहाँ जो कहानी सुनाते थे उसे मुख्तसर अल्फाज में लिखे। बे में देखिए जुमला कैसे कहाँ से ले गए, मुसन्निफ कौन है, कौन किससे मुखातिब है, इस टाइप का। ऐ भाई ये मकान जिसमें तू रहता है हमें दरकार है, याद उसका बड़ा भाई दोनों मिल के छोटा भाई को बोलता है और उस तरह से उस भाई दो मकान पर कब्जा कर लेता, वही वाला मुतकल्लिम मुखातिब। यहाँ देखिएगा दर्जल में से किस शायर को इनकलाब कहा जाता है, सबको पता है, जोश को कहा जाता है। बिनते हिमालय में कौन नदी का जिक्र है, अब इसमें तो रावी और जमुना का तो नहीं बात करिएगा, मारू बाबू किसका बात करिएगा, सबको पता है किसका बात करिएगा, तो गंगा नदी का जिक्र हुआ होगा। जेल में कौन सा शायरी मजमू इकबाल का नहीं, इसमें से कौन सा
सबको पता है, बाली जबरील है, बांगेदारा है, जरबे कलीम है, इसमें कौन सा है? फिक्र निसात उसका नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आप लोग भी समझदार है, वही मारे होंगे ठीक। तो कहने का मतलब प्रिंस आखिर की किस यूनिवर्सिटी से PhD हासिल किया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल से हुआ था, वही उसमें से हुआ होगा। अख्तरुल ईमान के किस शहरी मजमे पे साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था? किससे इससे मिला था? बिनते से मिला होगा मेरे ख्याल से। तो कहने का मतलब इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आया जो पूरा साल याद किए थे, उनके देखे से आ जाती मुँह पे रौनक। बुलाए इस जुमला को कंप्लीट करिए। आप तो बोल दो बाबू, उनको देखे से आ जाती मुँह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल। अच्छा, हसतुल्लाह आखिरकार बोल ही दिया, मतलब साबित हो रहा कि बच्चा किया है। शहर यार के किस मजमे को यूबिया अकेडमी के नाम से नवाजेगा? लूसी गिरे। अल्लाह अकबर। देखिए लूसी गिरे आखिरकार आ गया, वही लूसी गिरे, वही लड़की नौसीदा नाबालिग लड़की जो राजस्थान में गुम हो जाती है और उसके माता पिता ढूंढने की तलाश में रहती, जो पढ़ाए तो वही चीज़ पूछा। लूसी गिरे किस जबान की नज़म है? इस नज़म का तर्जुमा किसने किया था? पूछ लिया। गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? और जोश की किस रिसाले की मदीर थे? उस तरह से देखिएगा 3 दुना 6 आ गया आपका वो वाला क्वेश्चन। दरवाजे पे तेरे जहाँ झुकता है ऊँचो ऊँचो का सर यहाँ झुकता है, क्यों कर न झुके जमी वक्त? कहने का मतलब है कि रुबाई था, रुबाई एक ठू आ गया। तो कहने का मतलब ये रुबाई वो बच्चा नहीं पढ़ेगा जो 25 में एग्जाम देगा। जो बच्चा 25 में एग्जाम देगा वो नहीं पढ़ेगा इसको। उसी तरीके से ये वाला करिएगा, शेर है ये, इसका तस्वीर करिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा बाबलो खुलासा आ गया। 2 कोशिश ना तमाम और किसान आ गया है। तो जाहिर सी बात कोशिश ना तमाम और किसान जो है बहुत बच्चा किया था, मेहनत किया था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिएगा 10 जेल से दूसरा जवाब करे। 1 नंबर वो इसम जो खुद किसी कलमा से बना हो मगर उससे दूसरा कलमे बने जा सके। बहुत बार टेस्ट लिए थे, सब क्वेश्चन बहुत आया था घुमा फिरा के। तो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से मजदर उजदर होगा, देख लीजिएगा। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? इसमें तो कोई बच्चा नहीं किया होगा। अतूफ़ा जैसे बोल रही कि उसके हिसाब से मतला होना चाहिए। गज़ल का पहला शेर को क्या कहते हैं? तो मतला ही कहते हैं। जब वो बोली तो मतला ही होगा। उसी तरीक़े से जिस इसम से जगह या वक्त का तायन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ज़र्फ़ वगैरह होगा, वो देख लीजिएगा। आ जाती है फलक पे, आ से अलिफ से यहाँ पे कौन है? मिसाल है। उसी तरह वो एक सांस में इतना कुछ बता गया। अब बोलेगा वहाँ पे वो यहाँ पर क्या है? ज़मीर की मिसाल करिए ये वाला। अब यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का है। इसी तरीके से ये देखिएगा, ये देखिएगा। यहाँ पे देखिए इसमें बोला ज़रबुल मिसल की निशानदी कीजिए। अगर मगर करना, आरे आना, आहें भरना, 1 अनार 100 बीमार। तो सब बच्चा बोलेगा आँख बंद करके ज़रबुल मिसल में क्या होगा? 1 अनार 100 बीमार, वही वाला होगा। इसी तरीके से 8 मार्क्स से जो करते हैं वो मारूफ की तारीफ़ करिए। मारूफ अच्छा लड़का था, यहीं पे बैठा हुआ है और वैसे का आ गया, अपना नाम को तो छोड़ा नहीं होगा ये बच्चा। तो वह मारूफ की तारीफ़ करिए मिसाल के साथ। इसमें नाकरा किसे कहते हैं? सिफत मिकदारी किसे कहते हैं? देखिए तो इतने इजी क्वेश्चन आएगा। मिकदारी सभी कर करके पगला गई थी, वही क्वेश्चन सब आया हुआ। फिर लाजिम किसे कहते हैं? उसके बाद लफ्ज़ अमन है, हकीम है, जमा बने, ये सब बाग दिखाना, हरा हरा दिखाना, ये हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिएगा मजमून। बच्चों का दिल जान सब कुछ मजमून में लगा हुआ था। पसंदीदा शायर लिखा होगा बच्चा लोग, और मेरे ख्याल से सब इकबाल ही लिखा होगा ज़्यादातर बच्चा, और कोई कौमी एकजाती भी लिखा होगा। बहुत सारा बच्चा बढ़ती हुई भी महंगाई भी लिखा हुआ। जिसको जो लिखना होगा बहुत अच्छा लिखा है, ईजी था। यहाँ पे देखिएगा इसका तर्जुमा करने का था। और सबसे अच्छा चीज़ बाबू रिपोर्ट किए हो ना, 25 वाले गौर से सुन लो। कागज़ में लिखना है तो लिख लोगे, नहीं तो इस वीडियो को फिर से अगले साल देख लीजिएगा। आप लोग के टाइम में सालाना, इस बार स्पोर्ट आया तो आप लोग के टाइम में सालाना ये आएगा, एनुअल फंक्शन जलसा आएगा। कहने का मतलब हर साल एक तो बीच करके देता रहता है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। तो इस साल आया सालाना स्पोर्ट, आप लोग में आएगा सालाना जलसा। डन हो गया। तो कहने का मतलब अच्छा से कर लीजिएगा, 5 नंबर पॉकेट में। और जैसे मुकालमा के जरिए इंटरनेट की अहमियत हो गई, तो जैसे अभी हिंदी में आया था, किस पे आया था हिंदी में? 2 बीच के 2 आदमी के बीच में बात करना था। कल आप तो बोल रहे डायलॉग जो था किस पे था? मौजूद किस पे दिया था? स्वास्थ्य और योग पे दिया था। तो कहने का मतलब है कि उसी तरह आपको आया था ये मुकालमा के जरिए, और हिंदी वाले को आया था योग के ऊपर। वो दोनों का अच्छा आया था। मतलब है बाबू लोग ये देखिएगा, ये देखिए ये एक्सटर्नल कैंडिडेट का, ये आप लोग का नहीं है तो इसको आप लोग को नहीं करना है। आप दिखा दीजिएगा इसको ऐसे और इसको ऐसे काट दीजिएगा। ये आप लोग का नहीं है, ये उन बच्चों का जो बाहर से एग्जाम देता है। कहने का मतलब है कि आप लोग देखिएगा, टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिएगा। जिसका जैसा भी गया है बहुत अच्छा गया है, रिजल्ट का इंतज़ार करिए और ज़्यादा परेशान मत होइए।